नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के बारे में देखेंगे और खास करके यूएस मार्केट्स के बारे में। तो मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो डाउ जोन्स 800 पॉइंट नीचे है। नैस्डैक 3.5% नीचे गिरा है। रसेल 2000 3% नीचे गिरा है। S&P 500 2.5% नीचे गिरा है। वॉलेटिलिटी VIX इंडेक्स की बात करें तो 32% जंप हो गया है। तो ये थोड़ा हल्का सा डर का माहौल बनाए हुए है। तो ऐसा क्या हो गया, यूएस और चाइना के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो गई है। सबसे पहले बता दूं, चाइना हमेशा उसके पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ा फायदा उठाता है उसका, क्योंकि उसके पास 70% रिजर्व है या फिर कहें रेयर अर्थ मटेरियल्स का, जो कि टेक में, ऑटोस में, सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में हर जगह मोस्टली यूज होते हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स। इनका फायदा उठाता है और अपनी मनमानी करता है। यूएस ट्रम्प ने भी यही कहा और चाइना के अगेंस्ट में एक मोर्चा खोल दिया, एक्शन ले लिए बहुत सारे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या क्या एक्शन लिए उनके बारे में। 100% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया है चाइना पे। अभी 30% था और 100% और लगा दिया, तो टोटल हो गया 130%, जो कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। और कहा है कि इस एक्सपोर्ट कंट्रोल करेंगे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो सिर्फ चाइना यूएसए के पास उनका राइट होगा, या फिर जिनके बिना चाइना में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उन पर बैन लगा देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ तो चाइना का अपना ही है। और उन्होंने ये कहा है कि उनकी मीटिंग होने वाली थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, तो जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब वो बाद में देखेंगे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या पड़ेगा तो उसको जाने। पहली बात तो ये है, ये दो देशों का बायलैटरल इशू है, यूएस और चाइना का। हमारे कोई इसमें इंडिया का या किसी और कंट्री का कोई इसमें रोल नहीं है। ये दोनों देशों की आपस की बात है, तो हमारे ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा ये है, रेयर अर्थ मिनरल्स में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इंडिया में हम खोजें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ध्यान दें और इन मिनरल्स को आइडेंटिफाई करें, तो हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर सकते हैं और एक नया हमारे लिए ट्रेड का अवसर मिल जाएगा। और स्टॉक मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर जीएमडीसी को फायदा हो सकता है। पहले भी जब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात आई थी तो जीएमडीसी ने एक अच्छी सी रैली दिखाई थी। तो यहाँ पर फिर से ये इशू आया तो हो सकता है जीएमडीसी का थोड़ा प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि एक यही शेयर है जो आरईएम, रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर। हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स मंडे को खुले तो थोड़ा सा नीचे हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा इशू है, इसका कुछ ना कुछ एक दो हफ्ते बाद कुछ ना कुछ नतीजा निकल आएगा, क्योंकि दोनों ही कंट्री बहुत पावरफुल हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग इस तरह से दोनों की इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, खास करके यूएस की इकोनॉमी को, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी देखें, इंडिया के का कंट्री का ऊपर कर्ज सिर्फ 70% है, जबकि कंपेयर करें यूएसए को तो यूएसए की इकोनॉमी में 90% कर्ज कर्ज में है। तो कंपेयर कर सकते हैं दोनों देशों की हालत। यूएसए बहुत मजबूत देश है, लेकिन उसके पास 90% कर्ज होना सही नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो आप देख सकते हैं नतीजा। थैंक यू।